कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता त्वपिता त्वमेव त्वमेव बन्धुसुतगा त्वमेव त्वमेव पिता त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। शिव शिवाय हर हर शिव शिवाय हर हर नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। परमात्मा का अनंत शक्ति अनंत महिमा को माता सरस्वती भी लिख के वर्णन नहीं कर पाएगा। अनंत है जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। इसी प्रकार जो हम भक्त का भावना को भगवान देखते हैं और उसको कुछ नहीं चाहिए, तो ऐसी एक परिवार गरीब ब्राह्मण, तो उसने हस्बैंड बहुत बीमार है, जो बिस्तर से उठ नहीं पाते, लकवा का बीमारी लग गया। अब उसका वाइफ 4-5 बच्चा है, उसको देखिए नौकरी करे पैसा कमाए, ऐसे करते करते उसको बीवी भी बीमार हो गया। अब कौन खाना बनाए, कौन बच्चे लोग को खाना खिलाए? असहाय अवस्था है, मरा पड़ा हुआ है। तो बच्चे लोग रो रहे, मम्मी खाना दे दो। कोई अपना उसको शकल के ऊपर
हाथ लगा के बोलते खाना दे दो, कोई अपना छाती का ऊपर ही सो गया, कोई अपना पैर का सो गया। और इसी अवस्था में जमराज बोले बेटा जाओ, जमदूत को बोल रहे जाओ जमदूत, उस लेडीज को आत्मा को निकाल के लाओ। उसको हस्बैंड लकवा का बीमारी, वो कुछ ना बोल पाते, न उठ पाते, न चल पाते। उसका बीवी जो था सबका सहारा, वो भी उसको बोला जो उसको मौत का समय हो गया, ले आओ। अब जाके जमदूत उस परिस्थिति को देख के उसको भी हृदय कप उठा। बोले इस अवस्था में ले जाएंगे तो ये तीनों लड़की है, ये तो खत्म हो जाएगा, उसका हस्बैंड खत्म हो जाएगा। उसका मन में दया आया और दया करके उसने वापस चला गया। जमदूत को वापस आते जमराज बोला कहाँ तो लाया? बोले महाराज वो तो ऐसे लाचार अवस्था में देखा जो मेरा मन में दया आया, और उसी कारण से मैं उसको वापस लेके नहीं आ पाया। जमराज गुस्सा हो गया, मूर्ख, तुम परमात्मा का लीला को जानते हैं? हाँ? वो क्या करते नहीं करते तेरे को जो ड्यूटी दे तू कर, उसका जो लीला है वो जानते हैं। जाओ मनुष्य गली में जाओ, मनुष्य तो वहां तुम जब तक ये बात को पता नहीं चलेगा जी इसको मरने के बाद क्या हुआ, क्या क्या इसका रहस्य है, जब तक इसका पता नहीं कर पाओगे तब तक वापस नहीं है, तब तक तुमको इस लोक में वापस नहीं है। इस दया का कारण ढूंढो। अब देवदूत है, दिव्य रूप, दिव्य शक्ति, दिव्य ज्ञान, दिव्य सब कुछ है। अब वो मर्त लोक में चला गया। मर्त लोक में वही, उसको कोई कपड़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो एक चमार जा रहे थे अपना हाट में जो घर का सामान लेने के लिए, तो जमदूत का ऐसा असहाय अवस्था में देख के उसने सोचा इसका इतना सर्दी पड़ रहा है, इतना सर्दी में इसका एक कपड़ा भी नहीं है। और उसका बीवी बोला जाओ पैसा लेके गया, अपना बच्चा लोग को लिए कपड़ा ले आना, ये चीज खरीद कर लाना। अब वही चमार ने उसको लिए कपड़ा खरीदे गर्म, और जो सब्जी उब्जी लाना, बच्चा लोग का कपड़ा लाए। तो उसका बीवी गुस्सा हो गया, भाई तुम्हारा ये भिखारी के ऊपर इतना दया कहां से आया? तो ये सुन के जमराज को पता चला, अरे मैं तो भिखारी नहीं हूं ना, मेरे को ठंडी लग रहा है, हाँ? ये तो अकारण ही दया कर रहे हैं। वो आपने दया करके छोड़ के गया था ना, भाई तो दिप्पो, मेरा को कोई ठंडा गर्म का कोई असर नहीं होता है, ना मेरे को कोई वस्त्र का जरूरत है। तो ये दया करके मेरे को वस्त्र दिया, तो इसका सुन के देवदूत खूब हंसा। माने वो भी अपना दया करके छोड़ के गया, तो वही रहस्य देख रहे। अब क्या हुआ, उस राज में राजा, अब देवदूत क्या हुआ, उसको साथ काम करने लग गया, चमार का साथ। इतना सुंदर सुंदर मान जूता चप्पल तैयार करने लगा, रात में चारों तरफ फैल गया। और वो बेच बेच को पैसा
मैं पैसा वाला बन गया, धनी बन गया। तो राजा ने बहुत सुंदर शिकार करके लाया था, शेर का खाल, बोला उसी चमार से एक सुंदर जुत्ती बना के लाना, शेर का खाल का। अब देवदूत को दिया। जमदूत तब क्या क्या, जमदूत का पहले ही पता चाहिए ये राजा मर जाएंगे, इसको जूता नहीं चाहिए, चप्पल चाहिए। उसने चप्पल बना दिया। चप्पल बनाने के बाद वो अपना जवान आया, अरे क्या क्या, तो ये चप्पल क्यों बना दिया? वो तो हमारा सिर काट देगा। उसने तो जुत्ती मांगा था। तो जब तो हंसने लगा, कुछ देर बाद ही खबर आएगा से जुत्ती नहीं बनाना, चप्पल ही बनाना। तो जब तो हंसने लग गया, जो इसका जुत्ती बनाने वाला था। अब वो कुछ देर बाद राजा का सिपाही लोग आया, अरे चमार को बोलने लगा, जा रहे ये नहीं बनाना, आप चप्पल बनाओ। तो चप्पल ऑलरेडी बना हुआ था। तो ये जमदूत ने बहुत हंसा, क्योंकि उसको भविष्य पता है। जमदूत ने हंसा जो ये मरने का, उसके बारे में पता है कि ये मर जाएगा। इसके बाद एक दिन जा रहे तो देखा 3 राजकुमारी आ गई, और उसके साथ उसको मैंने जो माता है इतना दिखता है, और वो इतना सुंदर नहीं है, लेकिन ये तीनों लड़की बहुत सुंदर है। और सब राजघराने में शादी हुआ। तो जमदूत ने पूछा कि माता जी ये आपका कन्या है? तो माता जी को कहानी बन रहे हैं। जो हम पैसे वाला था, हमारा बगल में एक ब्राह्मण का घर था। अब ब्राह्मण के घर में जो ब्राह्मण बीमार, लकवा का बीमारी में पड़ा था, और उसका जो ब्राह्मणी था वो बीमार से उसको भगवान ने बहुत जल्दी उठा लिया। तो रोने पीटने लगा बच्चा लोग। तब फिर मैं आया, ये तीनों लड़की को उठा के लाया। अब तीनों लड़की को, उसका पिता को इलाज करके ठीक हो गया। और ये तीनों लड़की पढ़ा लिखा, सब तरफ से सिंहासन बनाया, और ये राजघराना में इसका शादी हुआ। तब जमराज सोचा, अरे मैंने तो इसको दया किया था, वही ब्राह्मण परिवार को दया किया था, लेकिन भगवान ने इसका भाग में इतना कुछ लेके रखा है, जब राजघराने में राजकुमारी का शादी हुआ है। तो हमको भगवान का महिमा का कुछ भी पता नहीं है। वो कष्ट देता है, दुख देता है, तकलीफ देता है, उसमें हमारा क्या भलाई है या हमको कुछ भी पता नहीं। लेकिन उसको सहन करके उसको पार करना ही तपस्या है। उस तकलीफ, दुख, परिस्थिति को उस साधना से, साधना का बल से पार कर सकते हैं। इसी प्रकार भगवान बोला कि जब तक तुम उपवास न करते हो, हर रोज तुम उपवास करो, और वैराग्य न चिकित्सते, और विराग, इस संसारी जो तुम्हारा प्रिय वस्तु है, वो सब प्रिय वस्तु को त्याग दो। एक संसार में एक ही प्रिय है, आत्मा। आत्मा ज्ञान हो गया तो तुमको सब ज्ञान हो गया। आत्मा ही सबका प्रिय है। देहो किसी का प्रिय नहीं है, घर किसी का प्रिय नहीं है। आत्मा जब तक है उसके साथ हमारा रिश्ता है। आत्मा निकाल गया तो आप कुछ भी नहीं है। तो इसी प्रकार जो आत्मा ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, तो इसके लिए मनुष्य को अधिकार दिया गया। मनुष्य इस साधना करके उस जगह पहुंच सकते हैं।
तो इसी प्रकार जब दूध कहाँ से आया, जब मैं किसके ऊपर दया किया था। अगर मैं दया करके आ गया था तो उसको तो कुछ नहीं होता। मरने का बाद ही वो आया धनी, वो जो माता जी, उसने ही उठा के लिया। और नहीं मरता, इतना दिन पास रहता था, कोई हेल्प करने के लिए नहीं है। असहाय देख के उसने ले गया। लेकिन इस तीनों लड़की का भाग में सारी सारी सुख लिखा हुआ है परमात्मा ने। कैसे मिलेगा, कैसे अवस्था मिलेगा, ये किसी को कुछ भी पता नहीं। तो इसीलिए भगवान ने बोले तुमको कर्म भूमि में कर्म करते जाओ। कब किस समय किसका भाग किस तरफ मुड़ जाएगा किसी को पता नहीं। इसी प्रकार हम लोग का ये गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर, तो वहाँ जो तालाब था, तो उस तालाब का महिमा बताया। बच्चे यहाँ जो कोई भी बीमारी लेकर आते और बीमारी से मुक्त हो जाते, अभिशाप से मुक्त हो जाते। तो इसीलिए वहां जाकर नहाते। तो कहानी सुनाया, जो एक राजा का 7 कन्या था। सब ने बोला कि किसका भाग में आप लोग खाते हैं। सब कन्या ने बोला कि पिताजी आपका आपका भाग में खाता हूं। सिर्फ एक ही कन्या बोला नहीं, हम अपने कर्म का अनुसार आप भाग में खाता हूं। तो राजा का गुस्सा हो गया, बोला काल ऐलान कर दिया, काल जो भी अपना द्वार पर सोए देखेंगे उसके साथ ही तेरा शादी होगा। अब वो शादी करके तैयार कर दिया। देखा एक मैंने कुष्ठ व्याधि आदमी वो गाड़ी से जा रहे, तो वो उसी को देख के वो कुष्ठ व्याधि आदमी का साथ उसका शादी दे दिया। उसने स्वीकार कर लिया, ठीक है मेरा वो कन्या भी स्वीकार कर लिया, जो मेरा भाग में है वो मैं झेलूंगा। अब उस आदमी को ले जाके भिक्षा मांगते हुए, सबको तकलीफ सहते हुए, बोला अमृतसर वहां पहुंचा। जहां पहुंचने के बाद वो देखते हैं जो बहुत प्यास लगा, बहुत प्यास लगा। तो प्यास लगने का कारण वो पानी का तलाश कर रहे थे। जो उसको बीवी को बोला है पानी पिला, तो वह छोटा सा एक तालाब पड़ा हुआ था जिसमें कौवा आके डुबकी लगा रहे, तो फाइट होके चला जाता। तो जो भी वहां पानी के स्पर्श करते हैं उसका रूप बदल जाते। तो उसने बोला देखता हूं मैं। अब गया तो हाथ दिया तो वो कुष्ठ व्याधि जो था वो सब खत्म हो गया। तो उसने अंगली में रख दिया और डुबकी लगाया, तो सारी कुष्ठ व्याधि से अभिशाप से मुक्त हो गया। तब वो राजकुमारी आया पानी लेके, तो देखा ये पुरुष तो अलग है, ये तो कोई राजकुमार होगा। तो अरे हमारा पति देव यहाँ था। बोले मैं वो आपका स्वामी हूँ। तो कैसे? बोले देखो इस हाथ में ये कुष्ठ व्याधि अभी भी है, तुम पहचानोगे नहीं इसीलिए मैंने रख दिया, और ये पानी लगाती देखो ये खत्म हो जाएगा। और पानी लगाया, वो कुष्ठ व्याधि चला गया। अब पता चला
जो उसके पिताजी माने ये जो एरिया है सबसे बड़ा सम्राट है, और उसको कोई अभिशाप से उसका पुत्र का ये हो गया था, माने कुष्ठ व्याधि और बीमारी पैदा कर दिया था। पर जब तक ये नहीं अभिशाप मुक्त होगा तब तक ये व्याधि उसके साथ रहेगा। तो राजकुमार अपना दुखी से कष्ट से अपने घर से निकल गया था। राजा भी उसको ढूंढ रहे थे लेकिन नहीं मिला पुत्र मोह के कारण। तब फिर उसे बोल के मैं अभिशाप मुक्त हो जाऊंगा तो वापस आऊंगा। आप वो तो देखा ये तो राजकुमारी है, वो अपना वाइफ को लेके उस रात में पहुंच गया। जब पहुंचा तो राजा को बहुत खुशी हुआ, देखो अपना बेटा भी आ गया और बहू भी आ गया। तो बहू का प्रताप से आज मेरा बेटा वापस आया। सारी कहानी उसको बेटा बताया तो बहुत खुशी से आसपास जितना भी राजा महाराजा है सबको निमंत्रण करके बुलाया और अपना राजकुमार को राज अभिषेक किया। जो इसका राजकुमार और राजकुमारी का अभिषेक करके वो बोला मैं अभी छुट्टी में चला जाऊंगा। तो सारी दुनिया का राजा है, उसके पिताजी जो वो घमंड था जो मैं ही सबको खिलाता हूं वो भी आया। वो दिखा रही ये मेरा लड़की, ये मेरा लड़की है, उसको विश्वास ही ना हो। भाई एक भाई मैंने इसको कुष्ठ व्याधि से इसको साथ दिया था। सब उसको प्रणाम कर रहे, जाके उसको वो भेंट चढ़ा के सब प्रणाम कर रहे। जब उसके पिताजी आया तो उसको लड़की जाके पिताजी को प्रणाम किया। हमारा पिताजी आप मेरे को पहचान पा रहे, मैं आपको वो लड़की हूं जो अपने भाग से मैं चलता हूं। आज मैं अपने भाग से चल के हर तकलीफ हर दुख हर कष्ट को सहन करके आज यहां पहुंचा। हाँ बेटी, जो पुरस्कार ऐसे एक शक्ति है वो सब कुछ पार करके अपना लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान आपको भावना को देखते हैं, भावना आपको क्या है। तो इसीलिए भगवान अपना भक्त का बारे में बताते नहीं जो उसका अंदर क्या भावना है। जमराज इतना ही जानते हैं जो हुक्म किया जो उसको ले आओ वही आदेश ही पालन करते हैं। आगे क्या होने वाला है वो किसी का पता नहीं है, एक मतलब विधाता का छोड़ के, और इस संसार में किसी को पता नहीं है। इसीलिए हमको सबसे इस शरीर रहते रहते जितना अच्छा से अच्छा काम है काम करते रहो। काम करने से ही तुम्हारा कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, ये अभिशाप से मुक्त हो जाओगे, दुख तकलीफ कष्ट से मुक्त हो जाओगे। तो ये कर्म करने का ताकत भगवान ने हमको दिया है। इस ताकत को अहंकार मत करो, इस अहंकार को त्याग करके भगवान की सेवा में लगा दो। जितना समय मिले खाना पीना सोना ये सब को त्याग करके निरंतर उसका सेवा में लगा रहो, तभी तुम्हारा जीवन सुखदायक शांतिदायक बनेगा। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।